बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. In our today's lesson, we will discuss fill in the blanks, true, false, and match the columns from page number 30 and 31 of book. So let's start our today's lesson. First of all, we will discuss fill in the blanks, and number 1 is, in case you wish to type numbers by using numeric keypad on the right side of the keyboard, press dash key. नंबर 1 ब्लैंक में कहा गया है कि अगर आप न्यूमेरिक कीपैड जो कि कीबोर्ड की राइट साइड पे मौजूद होता है उसको इस्तेमाल करते हुए नंबर्स टाइप करना चाहते हैं तो आपको डैश की को प्रेस करना होगा। यहाँ आपने उस की का नाम लिखना है। एंड नंबर 2 इज़ डिलीट की व्हेन प्रेस्ड। डिलीट की को जब प्रेस किया जाता है, इरेसेस द करेक्टर्स ऑन द डैश ऑफ द कर्सर। डिलीट की को जब प्रेस किया जाता है तो वो कर्सर की डैश साइड से करेक्टर या करेक्टर्स को डिलीट करती है। राइट या लेफ़्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने एक पिक्चर दिखाई गई है और ये पिक्चर आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर मौजूद है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को अल्फ़ाबेट्स के थ्रू लेबल किया गया है। इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू लेबल किए गए पार्ट्स के आपने नाम लिखने हैं, यानी ए, बी और सी जो लेबल किए गए पार्ट्स हैं इनके नाम आपने लिखने हैं और नाम जो हैं वो आपने इन दी गई ब्लैंक्स में लिखने हैं, यानी इन अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। ए शोज़ डैश, यानी ए से जो पार्ट, ए अल्फ़ाबेट से जो पार्ट लेबल किया गया है उसका नाम यहाँ पे लिखना है आपने। बी से जो पार्ट लेबल किया गया है उसका नाम लिखना है आपने, और सी से जो पार्ट लेबल किया गया है उसका नाम आपने थर्ड ब्लैंक में लिखना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करके दिखाया गया है। एंड ब्लैंक नंबर 1 इज़, in case you wish to type numbers by using numeric keypad on the right side of the keyboard, press numlock key. जब भी आपने numeric keypad को इस्तेमाल करना हो तो आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप numlock की को प्रेस करें। तो यहाँ पे numlock की जो है वो आपने लिखना है। Number 2 is, delete key when pressed erases the character or characters on the right of the cursor. Delete की को जब प्रेस किया जाता है तो वो कर्सर की राइट साइड से कैरेक्टर्स को इरेज करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस की कि इसके डिफरेंट पार्ट्स को अल्फ़ाबेट्स के थ्रू लेबल किया गया है जिनके नाम आपने ब्लैंक्स में लिखने थे, और यहाँ पे इसके आंसर्स जो हैं वो दिए गए हैं। ए से जो पार्ट लेबल किया गया है वो कीबोर्ड है। बी से जिस पार्ट को लेबल करके दिखाया गया है वो माउस है, और सी से जो पार्ट लेबल किया गया है वो है मॉनिटर। एंड डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रू फॉल्स। स्टेट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने आपने टी लिखना है, और जो गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, उसके सामने आपने एफ लिखना है। एंड नंबर 1 इज़ वी डी यू।
stands for Visual Divine Unit. VDU का मतलब है Visual Divine Unit. Number 2 is CPU has a CD drive to put your CD. CPU में एक CD drive होता है जिसमें आप अपनी CD डाल सकते हैं. And number 3 is you can listen to recorded sounds, songs, voice using microphone. माइक्रोफोन यानी माइक भी जिसे कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आवाज़ और बहुत सी दूसरी आवाज़ें और सॉन्ग्स वगैरह को सुन सकते हैं. एंड नंबर 4 इज़ द प्रिंट आउट फ्रॉम प्रिंटर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. प्रिंटर से जो भी प्रिंट आउट्स हम लेते हैं उन्हें हार्ड कॉपी कहा जाता है. एंड यहाँ पे आपके सामने नंबर 5 जो ट्रू फॉल है उसमें एक पिक्चर दिखाई गई है. इस पिक्चर को आपने ध्यान से देखना है और इसके लिए नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है, अबव इज़ नॉन एज हेडफोन. और इस पिक्चर के बारे में स्टेटमेंट ये दी गई है कि ये जो ऊपर पिक्चर है ये हेडफोन की पिक्चर है. यानी आपने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स जो है वो मार्क करना है. यानी ये हेडफोन है या नहीं, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आपने देखकर लिखना है. एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स को जो है वो सॉल्व करके दिखाया गया है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिवाइन यूनिट. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नंबर 2 इज़ CPU हैज़ अ CD ड्राइव टू पुट योर CD. यस, CPU में एक CD ड्राइव होता है जिसमें आप अपनी CD डाल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नंबर 3 इज़ यू कैन लिसन टू रिकॉर्डेड साउंड्स, सॉन्ग्स, वॉइस यूजिंग माइक्रोफोन. माइक्रोफोन यानी माइक को यूज़ करते हुए आप अपनी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना कि सुन सकते हैं. तो यहाँ पे कहा गया था कि सुन सकते हैं, तो सुन नहीं सकते, ये फॉल्स है. हम रिकॉर्ड करते हैं माइक के ज़रिए. एंड नंबर 4 यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है द प्रिंट आउट फ्रॉम प्रिंटर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. ट्रू. प्रिंटर से जो हम प्रिंट आउट लेते हैं वो हार्ड कॉपी ही होती है. नंबर 5 में जो पिक्चर दिखाई गई थी वो हेडफोन की पिक्चर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. मैच द कॉलम्स. ये मैच द कॉलम्स आपकी बुक के पेज नंबर 31 पर दिए गए हैं. कॉलम ए और कॉलम बी में जो आपको दिया गया है उसको आपने कॉलम सी में उसके आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं, या आप इनको मैच भी कर सकते हैं. यहाँ पे कॉलम ए में दिया गया है इंसर्ट्स ब्लैंक स्पेसेस. कॉलम बी में दिया गया है, ए ऑप्शन है राइट इन कैपिटल लेटर. कॉलम ए में नंबर 2 है कैप्स लॉक व्हेन ऑन, और कॉलम बी में बी ऑप्शन है कीबोर्ड. और कॉलम ए में 3 जो है वो एक की दी गई है जो कि एंटर की है. और सी कॉलम बी में जो सी है आपके पास ऑप्शन वो है प्रिंट्स ऑन द पेपर. कॉलम ए में नंबर 4 पे एक डिवाइस जो है वो दी गई है. आपने इसका नाम जो है वो इसको देखते हुए इसका नाम जो मैच करना है कॉलम बी में. और कॉलम बी में नंबर 4 जो है डी जो है वो है मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. और कॉलम ए में जो नंबर 5 पे है वो है हैज़ अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ एंड स्पेशल फंक्शन कीज़. और कॉलम बी में नंबर जो ई ऑप्शन है वो है स्पेस बार. अब आपने करना ये है कि कॉलम ए और कॉलम बी में जो भी स्टेटमेंट्स एक दूसरे से सूटेबल हैं, यानी एक दूसरे से मैच कर रही हैं, उनको आपने एक दूसरे से मैच करना है. और आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसको कॉलम बी में मैच करना है. ये काम आपने अपनी बुक के पेज नंबर 31 पे करना होगा. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैच द कॉलम्स के आंसर्स दिए गए हैं. कॉलम ए में जो नंबर 1 है इंसर्ट्स ब्लैंक स्पेसेस,
इसको आपने मैच करना है कॉलम बी में ई से, विच इज़ स्पेस बार। इंसर्ट्स ब्लैंक स्पेसेस, यानी स्पेस बार से हम ब्लैंक स्पेसेस को इंसर्ट करते हैं। कॉलम ए में जो नंबर 2 है वो है कैप्स लॉक व्हेन ऑन। इसको आपने मैच करना है कॉलम बी में ए से, कैप्स लॉक व्हेन ऑन राइट्स इन कैपिटल लेटर। और कॉलम ए में नंबर 3 जो है वो है एक एंटर की बनी हुई है, तो इसको आपने मैच करना है कॉलम बी में डी से, मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। और कॉलम ए में आपका नंबर 4 पे है, एक डिवाइस दिखाई गई थी आपको पिक्चर के तौर पे, और नंबर 4 को आपने मैच करना होगा कॉलम बी में सी से, विच इज़ प्रिंट्स ऑन द पेपर, यानी ये प्रिंटर है। वो पिक्चर किसकी थी? प्रिंटर की। तो पिक्चर को पहचानते हुए आपको पता चल जाएगा कि ये प्रिंटर है, तो ये मैच कर रहा है प्रिंट्स ऑन द पेपर, ये प्रिंट करता है पेपर के ऊपर। और कॉलम ए में नंबर 5 पे जो है वो है हैज़ अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ एंड स्पेशल फंक्शन कीज़। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके माइंड में आएगा कि ये कीज़ किस पे होती हैं? कीबोर्ड पे, जो कि आपके कॉलम बी में मौजूद है, बी ऑप्शन में। तो इसको आपने मैच करना है बी से। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। ये काम आपने अपनी बुक के पेज नंबर 30 और 31 पे करना है और इसे याद भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।